है, चलो देखो देखो आज हम पढ़ेंगे भारत का दर्शन। ये टॉपिक छूटा हुआ है, आर्ट एंड कल्चर में पूछा जाता है, ठीक है। मेंस का जो टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर, उसमें मेंस में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, और प्री में पूछते हैं ये क्वेश्चन, ठीक। तो पहले बताओ व्हाट इज फिलॉसफी, दर्शन क्या होता है। तुमसे कोई पूछे तुम्हारे जीवन का दर्शन क्या है, तो तुम क्या जवाब दोगे। क्या सभी व्यक्ति का उनका खुद का दर्शन होता है। सभी व्यक्ति का खुद का दर्शन होता है। दर्शन क्या है, व्हाट इज फिलॉसफी, अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे। इसका दर्शन का मतलब विजन। किस चीज का विजन। जीवन में छुपे गहरे रहस्यों को पता करने का साधन। कि जीवन क्या है, ये क्वेश्चन कैसा है, क्या इसका इजी वे में आंसर मिलेगा। जीवन के बाद मृत्यु क्या है, क्या जीवन और मृत्यु का एक चक्र चलता चला आ रहा है, क्या जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म हो रहा है। ये सारे सवाल उठे कहाँ पर, प्राचीन भारत में, और इनका जवाब देने का बराबर से प्रयास किया जाता रहा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। तो अगर कोई पूछे दर्शन क्या है, तो वास्तविकता और सत्य की खोज करना। जब आप अध्यात्म के रास्ते गहरे समुद्र में गोता लगाएंगे और ऐसे जटिल प्रश्नों का उत्तर लेके आएंगे, तब हम कहेंगे कि आपने दर्शन का अध्ययन किया। कई ऋषि मुनियों ने ऐसा दर्शन किया और दर्शन के तहत कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए। बात समझ में आई। तो अगर कोई पूछे क्या दर्शन सिर्फ आस्तिक लोगों का होता है, जो ईश्वर को मानते हैं, क्या वही दार्शनिक होते हैं, कि जो ईश्वर को नहीं मानते वो भी दार्शनिक हो सकते हैं। दर्शन का मतलब क्या बोला अभी हमने, कि आप सत्य की गहराई पर जाइए और जीवन में छुपे रहस्यों को पता करके लाएं। तो ऐसी चीजें करने के लिए क्या आपका आस्तिक होना अनिवार्य है। आप नास्तिक भी हो सकते, तब भी जीवन के रहस्यों को पता कर सकते कि नहीं। ब्रह्मांड में सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, या पृथ्वी के चारों ओर सूरज घूम रहा है, ये भी क्या है, किसी ने बताया होगा ना कि नहीं सूरज स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर, तो उसका भी दर्शन है। तो दर्शन कितने प्रकार के हो सकते हैं, नहीं समझे। तो भारतीय दर्शन को कितने भागों में विभक्त किया गया, दो। कौन कौन से। एक आस्तिक दर्शन और दूसरा नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन का मतलब इन्हें वेदों के ऊपर पूरी आस्था, यानी वेदों की सत्ता को इन्होंने स्वीकार कर लिया। पूरी तरह से जो दर्शन आस्तिक दर्शन है वो किस पर डिपेंड है, वेदों पे। अब वेदों के ऊपर डिपेंड है तो ईश्वर के अस्तित्व को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। यानी आस्तिक दर्शन के अनुसार बहुत बड़े बड़े ऋषि मानेंगे कि जो भी चीजें घटित हो रही हैं उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण कौन है, ईश्वर। इसके अलावा दूसरा दर्शन कौन सा है, ये क्या, ये वेदों की सत्ता को नकार देंगे पूरी तरह से। इनका सारा चिंतन ईश्वर के ऊपर केंद्रित नहीं है बल्कि मानव के ऊपर केंद्रित है। यानी इनका दर्शन मानव केंद्रित है। मानव को दुख है तो दुख क्यों है, दुख है तो कोई कारण होगा, कारण है तो उसका निवारण होगा, निवारण है तो उसका निवारण प्राप्त करने का कोई रास्ता होगा। समझ रहे हो मेरी बात। इस जो वेदों की सत्ता को स्वीकार किया गया है, इस कैटेगरी में 6 दर्शनों को रखा गया। और जो वेदों की सत्ता को नकार रहे हैं, जैसे बुद्ध ने क्या किया था,
वेदों को स्वीकार किया था कि नकार दिया था? नकार दिया था। तो चाहे वो बौद्ध धर्म हो, महावीर स्वामी ने वेदों को नकारा था कि स्वीकार किया था? तो चाहे वो महावीर स्वामी का जैन धर्म हो, और चाहे चार वाक का सिद्धांत हो, ये सब किस पर डिपेंड है? ये नास्तिक दर्शन के उदाहरण हैं। बौद्ध धर्म क्या है? ये वेदों की सत्ता को नकार रहा है, ईश्वर की परिकल्पना को नहीं मान रहा है, बल्कि केंद्र में किसको रख रहा है? वैसे ही जैन धर्म, और वैसे ही अगर इसमें से भी देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक है। क्या है मतलब? ये सिर्फ चारवाक एक स्कूल ऑफ थॉट है। मतलब चारवाक कोई व्यक्ति नहीं है, चारवाक एक पूरा संप्रदाय है, और जो एक ही विचारधारा को मान रहे हैं। विचारधारा क्या बताते हैं? जैसे इनका मानना है, चारवाक वालों का मानना है कि जीवन और मरण का चक्र कुछ है नहीं, मनुष्य ने जन्म लिया और जन्म के बाद जैसे उसकी मृत्यु हुई, अर्थात मानव का अंत हो गया। स्वर्ग है या नहीं है उनको नहीं पता, नरक है या नहीं है उनको, जैसे ही मनुष्य की मृत्यु हुई उसके जीवन का अंत हो गया। ये इस लोक की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इन्हें परलोक है या नहीं इस पर ज़्यादा डिबेट करना ही नहीं है। ये कह रहे हैं अपना वर्तमान सुधार लो, भविष्य की चिंता मत करो। तो इनका एक बहुत प्रमुख वाक्य है, यावम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृता घृतम पीबेत। क्या मतलब? यावम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृता घृतम पीबेत मतलब जब तक जियो खुशी से जियो, हंसते खेलते रहो, अगर पीना है तो घी पियो, चाहे भले उधार मांग के पियो। नहीं समझे? यानी ये वर्तमान की बात कर रहे हैं। अगर सब कुछ कर रहे हो तो खुश आराम से खुशी खुशी जियो, क्योंकि मरने के बाद क्या होगा ये किसी को, तो अच्छे कर्म करने क्यों हैं? नहीं समझे? आज का वर्तमान कैसा है? बिंदास होना चाहिए। पल भर की चिंता करो, अगले पल क्या होना है किसी को नहीं पता। तो आज अगर तुम्हें मोबाइल यूज़ करने का मन कर रहा है तो कर लो, आज तुम्हें शादी करने का मन कर रहा है तो कर लो, आज तुम्हें मूवी देखने का मन कर रहा है तो, क्योंकि कल का भरोसा इनके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं। यावम जीवेत, यावम जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो कैसे जियो? ऋणम कृता घृतम पीबेत, पीना है तो घी पियो, चाहे भले उधार मांग के पियो। मतलब वर्तमान अच्छा रखो, भविष्य की चिंता छोड़ दो। समझ में आ गई बात? तो ये कैसा दर्शन है? नास्तिक। नास्तिक दर्शन में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और चारवाक। इसी तरह से आस्तिक दर्शन, इसके कितने अंग? तो भारतीय दर्शन में इसको 6 भागों में बांटा गया, जिस वजह से इसको षड दर्शन भी कहा जाता है। 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी। समझ गए? पहला ले आओ। पहला है सांख्य दर्शन, दूसरा है योग दर्शन, तीसरा है न्याय दर्शन, चौथा है वैशेषिक दर्शन, पांचवा है पूर्व मीमांसा, और लास्ट है उत्तर मीमांसा। समझ में आ गई बात? क्या क्या पढ़ना है आज हमको? देखो, नास्तिक दर्शन में ये बौद्ध धर्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे भयानक उभरता धर्म है, तो बहुत बड़ा है, इसकी चर्चा अलग क्लास में। जैन धर्म की अलग चर्चा, इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता करना। आज की क्लास किस पर ओरिएंटेड है? इन 6 दर्शन पे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। कोई क्रोनोलॉजी नहीं है, कोई भी ऊपर हो सकता है, कोई भी
नीचे हो सकता है। समझ में आया? कितने दर्शन है भारतीय दर्शन में? 6। कौन कौन से? यही याद होना चाहिए। पहला सांख्य, दूसरा योग दर्शन, तीसरा न्याय दर्शन, चौथा वैशेषिक दर्शन, पांचवा पूर्व मीमांसा और छठा उत्तर मीमांसा। मीमांसा एक ही भाग है लेकिन उसको 2 भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे। ठीक है, ले आए? पहला कौन सा है? सांख्य। अगर बात की जाए सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है तो क्या कहोगे? सांख्य, सांख्य, सांख्य। तो इसके प्रणेता कौन है? कपिल मुनि। यह विश्व का सबसे प्राचीनतम दर्शन है। अगर ये पूछा जाए कि इन 6 दर्शन में सबसे पुराना दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन। इसके प्रणेता कौन है? कपिल मुनि। याद रखोगे? सांख्य का मतलब क्या है समझो। सांख्य कह रहा है कि प्रकृति और पुरुष के बीच एक सामंजस्य है, यानी पुरुष का जन्म हो रहा है तो किसी उद्देश्य से हो रहा है। ये उद्देश्य की पूर्ति कौन कर रहा है? यानी संचालक के रूप में ईश्वर है, और हम मशीन के रूप में अगर कार्य कर रहे हैं तो मशीन का पूरा संचालन किसके द्वारा हो रहा है? समझ में आया? यानी सांख्य ने पुरुष, यानी पुरुष का मतलब चेतना, और प्रकृति यानी पदार्थ, यानी क्रिएटिव एजेंसी। कौन है क्रिएटिव एजेंसी हमारा? हम किसके द्वारा रचित हैं? ईश्वर के द्वारा। तो इनके बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। यानी पुरुष और प्रकृति की बात करने वाला दर्शन कौन सा है? सांख्य। इसके प्रणेता कौन है? समझ गए? इससे ज्यादा मत पढ़ना। आ गया दूसरा। योग दर्शन। अच्छा, एक चीज और कि अगर सांख्य दर्शन पर कोई महत्वपूर्ण किताब है तो एक ही है, उसका नाम क्या है? तत्व तत्वकर्ता। ये किताब में सांख्य दर्शन की संपूर्ण जानकारी की गई है। किसने लिखी? कपिल मुनि। समझ गए बात? दूसरा कौन सा है? योग दर्शन। योग दर्शन के प्रणेता कौन है? पतंजलि। इनका मानना है कि योग से मोक्ष पाया जा सकता है। क्या कह रही है? अच्छा, सभी दर्शन का अल्टीमेट एम क्या है? हमारे मतलब मनुष्य का अल्टीमेट एम क्या है? तुम्हारा क्या है एम? अल्टीमेट एम। आईएएस बनना कोई एम नहीं है, मोक्ष पाना। यानी जीवन और मरण के चक्र से हमें क्या हो जाए? मुक्ति मिल जाए। हम बार बार मरे नहीं और हम बार बार जन्म ना लें। यानी सबका उद्देश्य यही होता है कि इस जीवन चरण के चक्र से हमें क्या मिल जाए? सैल्वेशन प्राप्त हो जाए। हो जाए कि नहीं हो जाए? तो चाहे वो सांख्य दर्शन हो, चाहे योग हो, चाहे वैशेषिक हो, चाहे न्याय हो, चाहे मीमांसा हो, ये सभी किसकी बात करेंगे? सैल्वेशन की। ठीक, तो इनको क्या कह रहे हैं? पुरुष और प्रकृति के बीच संबंध स्थापित कर लो, और पुरुष प्रकृति को जान लेगा तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। योग क्या कह रहे हैं? कि योग से मोक्ष पाया जा सकता है। इनके अनुसार 8 प्रकार के योग हैं जिनका अनुसरण करते हुए आप मोक्ष पा लेंगे। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारण, सातवां, कितने हो गए? संन्यास, और आखिरी समाधि। क्या कह रहे हैं योग क्या कह रहा है? कि योग कह रहा है, मतलब योग दर्शन कह रहा है, जिसके प्रणेता पतंजलि हैं, इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष पा सकता है। टूल क्या है? योग। और योग कितने बताए? यम मतलब संयम। अरे यार, यम मतलब अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना, पहला काम। दूसरा
कुछ नियम बनाओ अपने लाइफ में और उन नियमों के अनुसार अपने आप को ढालो। तीसरा, आसन मतलब जो भी है, आपको कैसे कितने घंटे बैठना है, कैसे बैठना है, तरीका। प्राणायाम, ब्रीथिंग, सांस लेते हो ना, तो प्राणायाम का उल्लेख कहाँ है? जो आज बाबा कराते हैं, कौन? रामदेव। कहाँ से लेके आए? प्राणायाम। प्रत्याहार, धारण, धारण मतलब अच्छी अच्छी चीजों को धारित करना। संन्यास, परिभाजन, और समाधि, आखिरी में मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। आगे बात समझ में? इस हाँ, पतंजलि इनके राइटर हैं, बहुत बड़े ऋषि हैं, ये भी ऋषि हैं, कपिल मुनि ऋषि हैं। नहीं भाई, कौन सी? पतंजलि नाम है, ये क्या है? ये भी ऋषि हैं। इन ऋषि के नाम पर उनकी कंपनी का नाम रखा गया, समझे? पक्का? योग दर्शन की महत्वपूर्ण पुस्तक योग सूत्र। यानी ये अष्टांगिक मार्ग हो गया, या किसने लिखा है, क्या क्या लिखा है, ये सारी चीजें क्या लिखी गई? तो इस किताब, सांख्य दर्शन से संबंधित किताब, तत्व सत्यकर्ता, योग दर्शन से संबंधित किताब। समझ गए? दो दर्शन समझ में आ गए। तीसरा, न्याय। न्याय के प्रणेता कौन है? ऋषि गौतम। न्याय का मतलब क्या होता है? ये किसी भी बात को मानने से पहले उस बात की कसौटी की चेकिंग, कि सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, आपने बोला, हमने माना नहीं। कब तक नहीं मानेंगे? जब तक आप उसके पीछे सही तर्क नहीं देंगे। हम कब तक नहीं मानेंगे? जब तक आप रीजनिंग से वो प्रूफ नहीं कर पाएंगे। समझ गए बात? तो ये बहुत ही ज्यादा लॉजिकल और रीजनेबल दर्शन है। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता एक तो ये लगाएगा और दूसरा वैशेषिक लगाएगा। यानी ये दोनों आपस में आगे चलकर मिल जाएंगे। नहीं समझे? तो न्याय की बात क्या उन कर रहा है? ये दर्शन क्या मान रहा है कि कोई भी चीजों को मानने से पहले हम उसको कसौटी पे खरा चेक करेंगे कि हाँ वो वास्तव में सत्य है या नहीं। जीवन के बाद मृत्यु है, मृत्यु के बाद स्वर्ग है या नरक है, ये बात ये नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी तक प्रूफ नहीं हुआ। पुनर्जन्म का सिद्धांत सत्य है या असत्य है, ये बात ये नहीं मानेंगे। समझ लो? तो जैसा जैसा दर्शन होगा वैसे वैसे लोगों की वो जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होता चला जाएगा। यस, इनसे संबंधित किताब न्याय सूत्र। यानी न्याय दर्शन की सभी जानकारियों का स्रोत कौन सा है? किसने लिखी? समझ गए? चौथा, वैशेषिक। इसके प्रणेता कौन है? कौन है? महर्षि कुणाद। इनके अनुसार पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक एटम से हुई है। यानी पूरे ब्रह्मांड का सबसे छोटा तत्व क्या है? एटम। इसी एटम में एनर्जी आई होगी, एटम धीरे धीरे बड़ा होगा और बिग बैंग थ्योरी हुई होगी। आया ना? और जब वो छोटा सा एटम फटा तो ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। ये मान रहे हैं कि जैसे ब्रह्मांड बना है, यानी एक पॉइंट धीरे धीरे बड़ा हुआ और ब्रह्मांड का रूप ले रहा है, वैसे ही ये ब्रह्मांड जो फूला है वो धीरे धीरे कम होकर एक बिंदु में ही विलीन हो जाएगा। ये मानना किसका है? लॉजिकल चीज है, साइंटिस्ट भी मान रहे हैं बिग बैंग थ्योरी को। समझ रहे हो? तो इनके अनुसार सभी चीजों की जो उत्पत्ति वो किससे हुई है? इस वजह से वैशेषिक को परमाणुवाद भी कहा जाता है। आ गई बात समझ में? पक्का? कितने हो गए? 6 दर्शन में हमने कितने दर्शन पढ़े अभी? पहला सांख्य, जिसके प्रणेता कौन है? कपिल मुनि। इनके अनुसार क्या? प्रकृति और पदार्थ के मध्य एक संबंध है। प्रकृति मतलब प्रकृति और पुरुष के मध्य एक संबंध है। प्रकृति मतलब नेचर, ईश्वर, और पुरुष मतलब
चेतना, यानी चेतन, यानी क्या कह रहे हैं वो, चेतना का मिलन सुपर चेतना, यानी स्पिरिचुअल, स्पिरिट का मिलन होगा सुपर स्पिरिट से। हमारे अंदर जो वास है वो चेतना का वास है, आखिर में हमें मिलना कहाँ पर है, ईश्वर, यानी वही क्या है, परम चेतना। समझ गए। इसी तरह से योग क्या कह रहे हैं, योग कह रहे हैं कि योग से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। कितने प्रकार के योग बताए, 8। पहला यम, यम का मतलब खुद को संयमित रखना। दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारण, सातवां संन्यास और आठवां समाधि। तीसरे न्याय, न्याय को क्या है, गौतम ऋषि गौतम ने न्याय दर्शन की संकल्पना प्रस्तुत की। इसके अनुसार क्या है, ये किसी भी बात को मानने से पहले उस बात को लॉजिकल प्रूफ करने के लिए बोलेंगे आपसे। अगर लॉजिकली प्रूफ हो गया तो वो माना जाएगा, नहीं प्रूफ हुआ तो नहीं माना जाएगा। चौथे कौन है, वैशेषिक, वैशेषिक मतलब कुलाद, कुलाद कहना, कुलाद के अनुसार कहा गया कि पूरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक छोटे से परमाणु से हुई है, यानी ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई क्या है, परमाणु। इसी से हर चीज का जन्म हुआ है और इसी को क्या कहा गया, परमाणु। 4 हो गए। दर्शन है, दर्शन अलग अलग, देखो कोई भी दर्शन खराब नहीं, कोई भी दर्शन गलत नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप किस दर्शन को मानना है। जैसे उत्तर मीमांसा भी, भगवत गीता उत्तर मीमांसा पे आधारित है। वो क्या कह रहे हैं, कर्म करे जा फल की चिंता मत कर, अभी आएगा। कितने वो 4 हो गए। और 5वां मीमांसा, मीमांसा, मीमांसा को ही 2 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्व मीमांसा और छठा उत्तर मीमांसा। इसी को कई जगह वेदांत भी, यहां पर आकर वेदों का अंत हो जाएगा। पूर्व मीमांसा के प्रणेता कौन है, जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के प्रणेता हैं वादरायण। कैसे लिखते हैं वादरायण, हाँ वादरायण, ठीक। तो जैमिनी ने किसकी मतलब संकल्पना दी, पूर्व मीमांसा। इनके अनुसार क्या है, इनके अनुसार कर्म ही सब कुछ है, यानी कर्म करने से आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये जो कर्म है ये पूरी तरह से कर्म कांडों पर डिपेंड है। किस पे, यज्ञ करोगे तो ईश्वर की आहुति होगी और ईश्वर तुम्हें याद करेगा, यज्ञ नहीं करोगे तो तुम्हारा ईश्वर से संपर्क स्थापित नहीं हो। यानी पूर्व मीमांसा पूरी तरह से किस पर डिपेंड है, यानी पूर्व मीमांसा को पूरी तरह से वेद का ही रूप माना जा सकता है। सभी में वेदों की कुछ अंश दिख रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से डिपेंड कौन सा वेद, ये है पूर्व मीमांसा। ठीक उसी प्रकार ये भी पूरी तरह से वेद पर ही आधारित है। तो अगर पूछा जाए कि 6 दर्शन में कौन सा दर्शन पूरी तरह से वेद पर डिपेंड है, मीमांसा। मीमांसा का पूर्व मीमांसा भी और मीमांसा का उत्तर मीमांसा। ये समझ में आया क्या कह रहे हैं, ये कर्म कांडों से आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, यानी बलि दो, यानी यज्ञों का आवाहन करो, इससे क्या हो जाएंगे, ईश्वर खुश हो जाएंगे। इसका अगला चरण, ये कर्म कांड को कम करेंगे और कर्म कांड की जगह ज्ञान कांड को बढ़ाएंगे और कहेंगे कि ज्ञान कांड के माध्यम से, अपने ज्ञान के अर्जन के माध्यम से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आ गई बात समझ में, पक्का। उत्तर मीमांसा की सबसे बड़ी किताब ब्रह्मसूत्र और दूसरी भगवत, ऐसे लिखा है भगवत गीता। तो पूरी तरह से डिपेंड किताब कौन सी है, ब्रह्मसूत्र और गीता। गीता इसी पर आधारित है। क्या कह रहा है गीता, कर्म की चिंता करो, फल की चिंता, कर्म करते जाओ और फल की चिंता। कौन से कर्म, ज्ञान आधारित कर्म, ये
कर्म आधारित कर्मों की करने की बात कर रहे हैं। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके कौन है प्रणेता? उत्तर मीमांसा के बादरायण। बादरायण की सबसे प्रमुख किताब ब्रह्मसूत्र। उत्तर मीमांसा के बाद इस ब्रह्मसूत्र पर कई विद्वानों ने टिप्पणी की। किस पर? ब्रह्मसूत्र पर उत्तर मीमांसा काल के बाद यानी वेदांत के बाद कई विद्वानों ने टिप्पणी की है। जी हाँ, मतलब जो ब्रह्मसूत्र लिखी ना, ब्रह्मसूत्र का अपने हिसाब से अध्ययन किया और उसका क्या दिया? वो अर्थ निकाला। यस और नो? तो ब्रह्मसूत्र पर की गई टिप्पणी पहली कौन सी है? इनका नाम सुना है? शंकराचार्य। इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर टिप्पणी करते हुए एक नया सिद्धांत दिया जिसे हम किस नाम से जानते हैं? अद्वैतवाद। अगर रिलेट नहीं कर पा रहे तो पूछ लो फिर से। दर्शन है? हैं? कर ले रहा हो? यानी ब्रह्मसूत्र उत्तर मीमांसा का भाग है, किताब है। इस ब्रह्मसूत्र को बार बार अलग अलग विद्वानों द्वारा पढ़ा गया और उसका अर्थ निकाला गया। इस क्रम में सबसे पहले विद्वान कौन है? इन्होंने क्या दिया? अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। अद्वैतवाद का सिद्धांत किस किताब पर आधारित है? अद्वैतवाद है क्या? तो इनका मतलब है अहम ब्रह्मा, यानी ये चेतना और परमात्मा दोनों को ही एक ही मान रहे हैं और अंत में चेतना परमात्मा में विलीन हो जाएगी। मैं ही ब्रह्म हूं। तुम्हारे अंदर भी भगवान निवास कर रहे हैं, मेरे अंदर भी निवास कर रहे हैं। चेतना और चेतना और परमात्मा कहीं अलग अलग नहीं है। समझ में आई बात? ये कौन दे रहा है? शंकराचार्य। ब्रह्म सूत्र पर दूसरी टिप्पणी करने वाले व्यक्ति रामानुजाचार्य। इन्होंने अपना सिद्धांत दिया विशिष्टाद्वैतवाद। इन्होंने क्या कहा? परमात्मा अलग है और ब्रह्मा चेतना अलग और परमात्मा अलग, लेकिन भक्ति मार्ग से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। यहां पे चेतना का ब्रह्मा से मिलन कब होगा? जब आप ब्रह्मा की भक्ति में विलीन हो जाएंगे। नहीं समझे? यानी सुबह शाम दोपहर किसका जप करते रहो और एक दिन तुम्हारा मिलन भगवान से हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं? मैं ही हूं। अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो और ब्रह्मा को प्राप्त करते रहो। तीसरे कौन है? कौन? वो रामानुजन थे। रामानुजाचार्य अलग है, रामानुजन अलग है। तीसरे हैं द्वैतवाद। हाँ, इसके प्रणेता हैं माधवाचार्य। कौन है? माधवाचार्य। इनके अनुसार द्वैतवाद क्या है? द्वैतवाद क्या है? द्वैतवाद क्या है? ब्रह्मा और चेतना एक ही पुंज में बंधे हुए हैं। वो जब पुंज की गांठें खुलेंगी तो ब्रह्मा का चेतना से विलय हो जाएगा। नहीं समझे? यानी ये कह रहे हैं कि कोई रस्सी है जो, या कोई एक शक्ति है जो ब्रह्मा को चेतना से मिलने नहीं दे रही। इस शक्ति, इस मजबूत रस्सी को जब तोड़ोगे तब दोनों आपस में मिल जाएंगे। अल्टीमेटली सब बातें एक ही प्रकार की हो रही कि नहीं हो रही हैं? नेक्स्ट, कितने हो गए? और इसके बाद है विशिष्टाद्वैतवाद। इसके हैं वल्लभाचार्य। एंड लास्ट शुद्धाद्वैतवाद। इसके प्रणेता हैं निम्बार्काचार्य।
ये था दर्शन। समझ गए? अरे यार ये वैसे ही बातें कर रहे हैं। वही आखिरी में जब तुम भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग से जाओगे तो किससे मिल जाओगे? आखिरी में जब तुम अपने ज्ञान का इस्तेमाल बहुत तेजी से करोगे और खुद को शुद्ध कर लोगे, तब तुम्हारा मिलन किससे हो जाएगा? ये अल्टीमेटली अपने आप को संयमित करने की बात कर रहे हैं, अपने आप को साफ रखने की बात कर रहे हैं, नैतिकवान बनने की बात कर रहे हैं। इसी वजह से आप क्या कर लेंगे? आखिरी में अल्टीमेटली भगवान को प्राप्त कर ले। ये मैच कराने को पूछा जाता है। हाँ, अहम ब्रह्मा अस्मि, ये शंकराचार्य का मानना है। रामानुजाचार्य कह रहे नहीं, तुम ब्रह्मा नहीं हो, ब्रह्मा अलग है और तुम हो चेतना। लेकिन काम करोगे, कर्म करोगे, ज्ञान बढ़ाओगे तो तुम्हारा मिलन हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये सब चीज़ें, बस क्वेश्चन तुम्हें क्या याद रखना है? पहला जो पूछा जाएगा, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट फिलॉसफी होता तो ये और भी पढ़ना होता, लेकिन तुम्हारा सब्जेक्ट फिलॉसफी नहीं है। तो क्या है? दर्शन। भारतीय दर्शन की बात करते हुए हमने कितने प्रकार के दर्शन देखे? एक आस्तिक और दूसरा नास्तिक। आस्तिक दर्शन का मतलब जो वेदों की सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं और ईश्वर के अस्तित्व को मान रहे हैं। कितने दर्शन है? कौन? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और मीमांसा के दो भाग, पूर्व मीमांसा और। उसी तरह एक प्रकार का दर्शन है जो नास्तिक है, एथिस्ट है। ये इनका क्या मानना है? ये वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ईश्वर को मुख्य बिंदु में नहीं ला रहे हैं, बल्कि मुख्य बिंदु में किसको केंद्रित कर दिया उन्होंने? मानव को। बौद्ध धर्म इसी तरह का है, जैन धर्म इसी तरह का, चार्वाक सिद्धांत इसी प्रकार का। अच्छा, चार्वाक के जो प्रणेता हैं वो बृहस्पति हैं। इनके जो प्रणेता हैं कौन है? चार्वाक के प्रणेता बृहस्पति। बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध, जैन धर्म के और इसी चार्वाक के बृहस्पति। ये कैसा सिद्धांत है, दर्शन है? ये पूरी तरह से मानव पर आधारित दर्शन है। ठीक, चार्वाक एक सिद्धांत है, चार्वाक कोई संप्रदाय है, व्यक्ति नहीं है। ठीक है, ये मेटलिस्टिक चीज़ों पर ही भरोसा करेंगे। जीवन के बाद खत्म जीवन तो मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद कौन कहाँ जा रहा है ये इस पर नहीं सोचते, यानी ई लोक की बात कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? सांख्य एक तरफ सांख्य लिखा जाएगा, दूसरी तरफ एक तरफ योग लिखा जाएगा, दूसरी तरफ पतंजलि। तो दर्शन और उसके प्रणेता। अगर कठिन क्वेश्चन पूछा गया तो हो सकता है ये पूछ ले किताब। ठीक है, या पूछे सांख्य दर्शन का जो थीम है वो क्या है? पुरुष और प्रकृति के बीच संबंध को स्थापित करना। कठिन क्वेश्चन। फिर सांख्य के कौन हो गए? कपिल मुनि। न्याय के कौन हो गए? गौतम। योग के कौन हो गए? पतंजलि। वैशेषिक के कौन हो गए? ऋषि कुणाद। पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के वादरायण। ये मैचिंग के लिए आएगा। उसके बाद उत्तर मीमांसा की सबसे महत्वपूर्ण किताब कौन सी है? ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। ब्रह्मसूत्र के पर कई सारे लोगों ने कमेंट्री की और अपने नए नए सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिसमें पहला नाम शंकराचार्य। इन्होंने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? अद्वैतवाद का, मतलब अहम ब्रह्मा अस्मि। इनके अनुसार परमात्मा और चेतना दोनों एक ही हैं और कोई अलग नहीं है। यानी हमारे अंदर भी ईश्वर निवास करता हो, तुम्हारे अंदर भी, शेर के अंदर भी ईश्वर निवास करता हो, बकरी के अंदर भी ईश्वर निवास करता है। ठीक, दूसरे कौन है? रामानुजाचार्य, जिनका सिद्धांत क्या है? विशिष्ट अद्वैतवाद। इनके अनुसार ब्रह्मा और चेतना दोनों अलग अलग हैं, लेकिन कर्म और भक्ति के माध्यम से आप उसको प्राप्त कर लेंगे। तीसरे कौन है? द्वैतवाद। यही तरह द्वैतवाद के माधवाचार्य। इनके अनुसार क्या है? वही दोनों अलग अलग चीजें, द्वैत, ड्वेल। द्वैत का मतलब क्या है? दो चीजें अलग अलग, लेकिन कर्म और भक्ति के माध्यम से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद माधवाचार्य, इनके अनुसार भी काम करो, फल की चिंता मत करो। और आखिरी में शुद्ध द्वैतवाद, जिसके वो प्रणेता निम्बारकाचार्य। इनके अनुसार स्वयं को शुद्ध करो और ईश्वर को प्राप्त कर लो। छोटा था टॉपिक, बस याद रखना, एक तरफ दर्शन लिखना और दूसरी तरफ उनके प्रणेता, ये रट लेना और
अद्वैतवाद किसकी है, किसका है, विशिष्ट द्वैतावाद किसका है, द्वैताद्वैतवाद किसका है, और शुद्धाद्वैतवाद किसका है। ये सब याद कर लेना, ठीक। बाकी कल मिलते हैं।